हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा गेट क्वेश्चन का, जो कि बेसिक कंसेप्ट पे सिर्फ होगा, और ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर्स। आपको ये करंट जो है आई, ये सर्किट में जो फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू बताना है एम्पियर में। तो ये कैसे निकालेंगे? वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर मन में रखें और फिर मैच करें जब मैं आंसर सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ये आप बना सकते हैं 3 मेथड से। पहला मेथड जो कि हम लगाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ केसीएल एंड केवीएल को हेल्प लेके। ठीक है, केसीएल केवीएल के हेल्प से हम बनाएंगे इसे, पहला मेथड। दूसरा मेथड आप ये बना सकते हैं मैश लगा के, मैश एनालिसिस। ठीक है, और तीसरा मेथड आपका हो सकता है ये, जो कि आपने पढ़ा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप ये 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी आप किससे सॉल्व करना चाहें। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला मेथड बताता हूँ क्योंकि सबसे आसान, सबसे कम टाइम कंज्यूम इसी में होगा। ओके, आप खुद से सोचो यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट ऊपर की ओर जा रहा है और इधर आपका करंट जा रहा है आई, यानी टोटल ये करंट एंड ये करंट टोटल का समेशन होके करंट इधर जाएगा, जिसका वैल्यू होगा आई प्लस 2। ठीक है, अब यानी कि ये जो करंट सोर्स है, सिर्फ करंट सोर्स, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सिर्फ करंट किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। यानी आप ये मान के चलो कि ये इग्नोर करो क्योंकि इसका पूरा करंट किधर किधर की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो आप इसको एक लूप समझ लो। ठीक है, ये आपका एक लूप हो गया। इस लूप पे आपको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -2 प्लस जा रहा है। ठीक है, माइनस में एंटर किया और प्लस से बाहर निकला, वोल्टेज का राइज होगा। ठीक है, तो क्या होगा 20 माइनस 2 ओम, तो ये आपका 2 इंटू आई। यहाँ पे करंट कितना है आपका, आई प्लस 2, तो हो जाएगा -3 इंटू आई प्लस 2। और करंट यहाँ पे आई, जो आई प्लस 2 जो है, वो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और निगेटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे आपका साइन क्या होगा, वोल्टेज का -5i। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 माइनस 2i माइनस 3i माइनस 6 माइनस 5i इज इक्वल टू 0। टोटल i कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 और प्लस 3, टोटल -10i इज इक्वल टू 20 माइनस 6 यानी 14। 14 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 14, इसलिए आई आपका कितना हो गया, 1.4 एम्पियर बन गया। इजी था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1.4 एम्पियर। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, आपका 1 डेसिमल प्लेस में जितना भी आएगा वो रखना है, तो आपका यही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे मेश एनालिसिस भी लगा सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, ये आपको मेश 1 मानना है जो कि I1 होगा, और ये आपका मेश 2 है जो कि I2 होगा। यहाँ पे I1 आपको दिख रहा है कि ये इसमें करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे I जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें I1 जो है वो इक्वल होगा I के। दो इक्वेशन बनेगा, एक I वाला एक I2 वाला। दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे I निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये आपका वोल्टेज सोर्स है जो कि सीरीज है इस रेसिस्टेंस के साथ, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इसको वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट में। ठीक है, करंट फॉर्म में। तो क्या होगा, करंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा। फिर ये करंट सोर्स जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो जोड़ देंगे और ये रेसिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देंगे। ओवरऑल फिर उस करंट, जो भी करंट सोर्स को आएगा ये दोनों जोड़ने के बाद, उसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। आप खुद
बना के देखो, ठीक है। बट सबसे इजी मेथड आपका ये था, जो कि थोड़ा सा माइंड लगाना था, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, ए 10 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन लीनियर लोड। कहने का मतलब कि एक 10 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका 10 वोल्ट का है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 ओम है। और ये नॉन लीनियर लोड, मान लो कि कोई लोड है जो कि नॉन लीनियर है, ठीक है, तो उससे कनेक्टेड है इसमें। यह है आपका नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या होता है, मैं बता देता हूं। जो ऑरिजिन से पास करे, ऑरिजिन पास थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन, एंड प्लस क्या आपका होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका हो, और पास थ्रू ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम होना चाहिए, ऑल टाइम, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ साथ नेगेटिव के लिए भी। तो ये अगर होता है तो नॉन लीनियर लोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर में आता है आपका डायोड, ठीक है, डायोड, ये आपका नॉन लीनियर है। चलो ये तो बात था। अब वोज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय दिस। इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका दिया हुआ है, जो कि वी और आई के बीच में रिलेशन है, यानी कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसके बीच का जो वोल्टेज है ये आपका वी है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। क्या करेंगे, पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है 7i इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 वोल्ट, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप निकाल सकते हैं यहां से। कैसे, यहां पे आप जो है केवीएल अप्लाई करो। जब केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन आएगा, 10 माइनस 1 इंटू आई माइनस वी इज इक्वल टू 0, मतलब आई प्लस वी इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। जब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका v का वैल्यू आएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, v माइनस 5 इंटू वी प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि v का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5 एंड माइनस 14, ठीक है। i और v जो है आपका, ये i v दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका एक इक्वेशन आएगा ये वाला, जिसमें v का 2 वैल्यू आएगा। तो आपको यहाँ पे पता है कि वोल्टेज निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनर्जी सोर्स है, तो वोल्टेज निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब v का जो वैल्यू होगा, आंसर होगा, वो 5 वोल्ट होगा। और करंट हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू जो 5 वोल्ट है वो इसमें पुट कर देंगे, तो I प्लस 5 इज इक्वल टू 10 होगा, इसलिए I इज इक्वल टू 5 एम्पियर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कितना होगा, 5 एम्पियर। ये 1997 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। समझ रहे हो आप कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड आई फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। आपको ई निकालना है और आई निकालना है। आर कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा ई का, और आपका ए कितना होगा, यानी करंट कितना होगा। ये गेट 1997 में 2 मार्क्स का आया था। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को बनाओ और आप मन में रखो, मैं आंसर जब सॉल्व करूंगा आपको मैच करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको 3 मैसेज दिख रहे हैं, तो कहीं माइंड में ऐसा चलेगा कि हाँ इसमें मैश 1 मान लेंगे, मैश 2 मान लेंगे, और मैश 3 I1 I2 I3, वेयर I1 जो है वो I के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको इक्वेशन 3 होंगे और एक ई है, तो आपका 4 वेरिएबल हो जाएगा। तो निकलना बहुत आसान नहीं है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, क्योंकि ये पूरा लॉजिक पे ही डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो नोड है, इस नोड से नीचे की ओर करंट आपका 2 एम्पियर की ओर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, जो कि 4 ओम रेसिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है और नीचे की ओर आ रहा है। मतलब इसके अक्रॉस जो है, इस नोड और इस नोड के बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो ये आपका प्लस साइन होगा हायर पोटेंशियल, माइनस यहाँ होगा लोअर पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 वोल्ट, ठीक है। अब ये 8 वोल्ट हुआ, तो ये 8 वोल्ट आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल सॉर्टेड है, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि इसके अक्रॉस भी आपका सेम वोल्टेज होगा, जो कि होगा प्लस माइनस
8 वोल्ट। यानी जब इसमें 8 वोल्ट का वोल्टेज है इसके अक्रॉस और 1 ओम का आपका रेसिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वेयर वी इज इक्वल टू 8 और आर कितना गया 1, यानी 8 एम्पियर। तो इसमें करंट आपका आया 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका 2 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है। इधर आया 8 एम्पियर, इधर 2, तो इधर करंट कितना आएगा? अब ये करंट ही तो आपका इधर निकल रहा है और नीचे की ओर जा रहा है, मतलब 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 एम्पियर। अब जब यहाँ 10 एम्पियर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट का इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। जब इसमें 10 वोल्ट का अक्रॉस वोल्टेज हो गया और हमको इसका वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि यहाँ पे है आपका प्लस और ये माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने माना V। तो सपोज ये हम ले लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, तो अप्लाई KVL इन 1। ठीक है, तो इसमें हम KVL अप्लाई करने वाले हैं। KVL जब अप्लाई करेंगे तो यहां से यहां तक के बीच का वोल्टेज कितना है V, जो कि प्लस होगा, तो प्लस V माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो 10, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है आपका 8 वोल्ट, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज का समेशन 0, इसका मतलब V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज आया प्लस और ये आपका माइनस, तो इसके बीच का वोल्टेज आया 18 वोल्ट। ये आपका 18 वोल्टेज है, तो जब 18 वोल्ट ये आ गया, तो ये करंट कितना, अभी यहाँ पे वोल्टेज 18 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा? ठीक है, तो करंट क्या फ्लो होगा, कैसे होगा? 18 वोल्ट का वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V आपने निकाला 18 और R कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है और 10 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, तो 3 और प्लस 10 कितना यहाँ पे होगा 13 एम्पियर। दिख रहा है आपको 13 ही तो निकला आपका, इधर से इधर एक 10 हुआ और एक 3, तो टोटल आपका 13, इधर एक इधर जा रहा है एक इधर, तो टोटल आपका 13 हो जाएगा। जब 13 एम्पियर का करंट, यानी कि यही आपका जो 13 एम्पियर का करंट है वो आपका ये है, यानी आई इज इक्वल टू 13 एम्पियर आपका होगा। ये आपका निकल चुका है। वोल्टेज ई निकालने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें जब आई का फ्लो है यानी 13 का, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा, और 13 इंटू आर मतलब 1 इज इक्वल टू 13 वोल्ट होगा, प्लस माइनस 13 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, सपोज इसको मान लेते हैं 2, तब क्या करेंगे अप्लाई KVL इन 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जा रहा है मतलब वोल्टेज का राइज होगा, तो यानी ई होगा प्लस में, और यहां पे क्या होगा माइनस 13 वोल्ट, और यहां इसके या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना है 18, तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसलिए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 31 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा 31 वोल्ट। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना था, बस जो आपको लॉजिक पता था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने KCL लगाया और बस सॉल्व हो गया। मतलब इसमें टोटल आपने सिर्फ और सिर्फ KVL लगाया एंड KCL लगाया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व्ड हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि KCL, KVL, मैश और नोडल, इतना भी आपको बिल्कुल माइंड में चलते रहना है कि हाँ ये सब क्या होता है, सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, ये सब एक टूल है जिससे हम क्या करते हैं सर्किट को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि फिर से गेट क्वेश्चन होगा, पार्ट 6 हमारा होगा, जिसमें फिर से 3 क्वेश्चन देखेंगे। आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू,
और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को तो फोड़ना है और एग्जाम में ना छोड़ना है, ठीक है। ओके, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे के आने वाले लेक्चर के देखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।